जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहले छोटी महिला रिश्तेदार की गर्दन से जेड का लॉकेट झपट लिया और यह जानने की मांग की कि जो लॉकेट उसने खो दिया था वह अब छोटी महिला रिश्तेदार के पास क्यों है। बदनामी उजागर होने के डर से माँ ने छोटी महिला रिश्तेदार को साथ लिया और शर्मिंदगी में वहाँ से चली गई। वे जाते ही लड़की ने लॉकेट के अंदर मौजूद जगह को सक्रिय करने के लिए अपनी उंगली काटी और माता पिता के बाहर होने का फायदा उठाकर घर का सोना, चांदी, नकद और कीमती सामान समेट लिया। इस जीवन में पूरे परिवार से कीमत वसूलने का निश्चय कर लिया। पिछले जीवन में उसने मशीनरी कारखाने में नौकरी हासिल की, लेकिन माता पिता ने उसे मजबूर किया कि वह पद छोटी महिला रिश्तेदार को दे दे और सब कुछ सामान्य बताकर बात दबा दी। गांव जाने के कुछ ही समय बाद मंगेतर ने उसे 100 युआन में एक बूढ़े आदमी को बेच दिया, जिसने उसे 5 साल तक भूमिगत बंद रखा। उन वर्षों में वह दिन रात माता पिता के बचाने का इंतजार करती रही। अंत में माता पिता नहीं आए, सिर्फ छोटी महिला रिश्तेदार आई। मदद की गुहार पर उसने इनकार किया, यह कहकर ताना मारा कि यह सब उसी की गलती है। और तभी लड़की को समझ आया कि अपहरण की योजना दोनों ने मिलकर बनाई थी। कारण यह था कि लड़की अमीर परिवार की असली युवती थी और वर्षों पहले माँ ने चुपके से दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी थी ताकि छोटी महिला रिश्तेदार बेहतर जीवन जी सके। अब उसे पता चला कि छोटी महिला रिश्तेदार उनकी जैविक बेटी है और जिस पक्षपात को वह परिवार के भीतर अन्याय मानती रही वह पहचान की चोरी थी, मानो वह सपने से जाग गई हो। लड़की को तोड़ने के लिए छोटी महिला रिश्तेदार ने बताया कि जिस जेड के लॉकेट को लड़की ने कभी उठाया था उसमें एक जादुई जगह थी और उसी के सहारे उसने समुद्री शहर के सबसे अमीर आदमी से सफलतापूर्वक शादी कर ली थी। सहन शक्ति से परे उकसाए जाने पर लड़की का दिल जवाब दे गया। उसने खून की उल्टी की और मर गई, यह कसम खाते हुए कि अगर वह फिर जीवित हुई तो जो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा उससे वह कीमत वसूलेगी। आंखें खुली तो वह 5 साल पहले वाले उसी दिन में लौट आई थी जब वह कारखाने में भर्ती हुई थी और माँ फिर उसे नौकरी का कोटा छोटी महिला रिश्तेदार को देने के लिए मजबूर कर रही थी। छोटी महिला रिश्तेदार के आत्मसंतुष्ट भाव देकर उसने तुरंत लॉकेट छीना, उंगली काटकर जगह सक्रिय की और माता पिता के दूर होते ही घर का सोना, चांदी और बचत उसमें डाल दी। पैसे हाथ में होते ही वह बदले की भावना से एक रेस्तरां गई, लेकिन खाना शुरू करने से पहले मंगेतर छोटी महिला रिश्तेदार के साथ वहाँ आ गया और उसका गुस्सा उमड़ पड़ा क्योंकि इस चरण में भी वे पहले से जुड़े हुए थे। मंगेतर ने नौकरी देने का दबाव बनाया और सगाई तोड़ने की धमकी दी। उसने तुरंत सहमति दी और उनके बेशर्म व्यवहार को उजागर करते हुए सबके सामने कह दिया कि वह अभी उससे सगाई कर चुका था, फिर भी छोटी महिला रिश्तेदार को लेकर बाहर खाने चला आया। उस रात घर लौटने के बाद पिता ने गुस्से में उस पर फिर छोटी महिला रिश्तेदार को परेशान करने का आरोप लगाया और नौकरी का कोटा सौंपने की मांग की ताकि छोटी महिला रिश्तेदार से माफी हो सके। यह चेतावनी देते हुए कि मना किया तो वह शालीन नहीं रहेगा। लड़की ने ठंडी हंसी के साथ संकेत दिया कि अगर उसने उसे बहुत ज्यादा दबाया तो वह छोटी महिला रिश्तेदार की असली पहचान उजागर कर देगी और पिता घबराकर कठोर बात कहकर चला गया। बाद में छोटी महिला रिश्तेदार ने उसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने शांतिपूर्वक एक दिन पहले हुआ सब कुछ बयान कर दिया। घटनाक्रम सुनकर उसका सीधा साधा ननिहाल का दादा गुस्से से फूट पड़ा और ननिहाल की दादी को दूसरे परिवार के पास जाकर सगाई तोड़ने का निर्देश दिया। फैसला पक्का होने से पहले चाचा और चाची घर लौट आए। चाचा ने रोकने की जल्दी की क्योंकि वह दूसरे परिवार के साथ कारोबार कर रहा था और अपनी योजनाएं बिगड़ने नहीं देना चाहता था, और चाची ने ताना मारा कि वह अपनी किस्मत की कद्र नहीं कर रही। लड़की ने ऐसी पारिवारिक ममता को ठंडे तिरस्कार से ठुकराया और ननिहाल की दादी को अकेले शयन कक्ष में बुलाकर बच्चे की अदला बदली की पूरी सच्चाई एक एक करके बता दी।